हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केएनएन के बारे में। केएनएन का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। ठीक है, तो एज यू सी इन माय ब्लॉग दैट केएनएन एक सिंपल बट पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि केएनएन मतलब सिंपल भी है और एक पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी है। तो केनन का नाम कैसे करते हैं, के का मतलब क्या है, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केनन के बारे में। पहले जानते हैं केनन क्या होता है। केएनएन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है और मेनली क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो चीज़ जैसी होती है उसका नेबर भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो के का मतलब के इक्वल टू कितना नियरेस्ट नेबर कंसिडर करना है। ठीक है, तो नेबर का मतलब जो डाटा पॉइंट डिस्टेंस में सबसे पास होता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कॉमनली यूज होता है इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है, ये आप आगे समझेंगे इक्विलिडियन डिस्टेंस क्या होता है। तो समझते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। तो एज्यूम करो ग्राफ पे डाटा पॉइंट है। ठीक है, केएनएन हर एग्जिस्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। इक्विलिडियन डिस्टेंस फार्मूला होता है दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, जो पॉइंट सबसे पास होता है वो नेबर बन जाता है। क्योंकि जैसे मान के चलिए आपका जो घर है, आपके घर के जो सबसे पास वाला घर होगा वही तो आपका नेबर होगा, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो उसका नेबर है। समझ सकते होंगे आप लोग। अब समझते हैं केएनएन का स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का डाटा क्या होगा, स्टूडेंट का मार्क्स होगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट में जैसे पास या फेल और उनका मार्क्स होगा। तो अब एक न्यू स्टूडेंट आता है। ठीक है, केएनएन ये स्टेप फॉलो करेगा, न्यू पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेगा। ठीक है, सब डाटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, के नियरेस्ट नेबर चूज करेगा। ठीक है, उन नेबर का मेजोरिटी वोट लेगा। अगर ज़्यादा नेबर पास है, न्यू स्टूडेंट पास हो जाएगा। अगर ज़्यादा नेबर फेल है, रिजल्ट फेल में आ जाएगा। यही है पूरा के एन है। अब के की वैल्यू का इफेक्ट। के वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्मॉल के जैसे वन मॉडल नॉइजी हो जाता है, लार्ज के का मॉडल स्लो और जनरलाइज हो जाता है। ठीक है, यूजुअली ऑड वैल्यू ऑफ के यूज़ करते हैं, जैसे 3, 5, 7, ताकि टाई ना हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑड यूज़ करते हैं। अब केनन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो केनन का एडवांटेज समझना इजी होता है, ट्रेनिंग फेज नहीं होता, स्मॉल डाटा सेट के लिए बेस्ट होता है। ये सब एडवांटेज में आते हैं। और कुछ इसके डिसएडवांटेज है, जैसे लार्ज डाटा में स्लो हो जाता है, ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है, फीचर स्केलिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, ये तो आप मेरा पूरा देख ही सकते हैं, केनन का पूरा ये मेरा ब्लॉग है और ये डायग्राम है और ये कोड का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। केनन एक सिंपल येट इफेक्टिव एल्गोरिथम है जो रियल लाइफ इंस्टीट्यूट पे काम करता है। जो सीधा बस केनन का मतलब ये समझिए, जो पास होता है वो सिमिलर होता है, जो पास में है वो पड़ोसी है, जो पास है वो सिमिलर है। समझे। कुछ की टेक अवेज देख लेते हैं। जैसे इसका की टेक अवेज होता है, जैसे सिंप्लिसिटी इज स्ट्रेंथ, केनन इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट, making it ideal for quick prototyping. The power of K choosing the right. ठीक है, K cap. Value is the most critical step. Too small lead to noise overfitting bracket में है, while too large blur the boundaries underfitting. Processing is mandatory. Since KNN is distance based, you must scale your feature using min max scaler or standard scaler to ensure one variable doesn't dominate the distance calculation. ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल आपको लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम KNN का और भी डिटेल में जानेंगे, या कोई अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको पढ़ना तो आप कमेंट कर दें, मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।